दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल आजकल हम लोग पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं 21 सितंबर को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी जी के द्वारा बसपा सांसद दानिश अली जी को अपशब्द और गालियां देने और उसके बाद के घटनाक्रम, उस घटना पर आए नए मोड़, असंसदीय शब्दों का मामला, लोकसभा में हुई इस घटना पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, दानिश अली जी ने क्या सचमुच मोदी जी को गाली दी, निशिकांत दुबे जी ने क्या आरोप लगाए, आदि आदि विषयों पर चर्चा करूंगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा व सुना होगा कि रमेश बिधूड़ी जी ने दानिश अली जी को मुल्ला, कटवा, उग्रवादी आदि आदि जाति, धर्म, कर्म सूचक अमर्यादित शब्द कहे हैं। दोस्तों अपने आसपास कई बार आपने भी किसी को जाति, धर्म या कर्म के आधार पुकारने, जैसे पंडित, मुल्ला, नाई, धोबी, जाट, गुज्जर या शरीर का कोई अंग कटे व्यक्ति को पुकारने या शरारती और उग्र व्यक्ति को उग्रवादी आदि, जो जैसा है उसको वैसा ही कहते हुए सुना होगा। मगर यह किस मकसद और भाव में बोला जा रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे आमतौर पर किसी का उपहास उड़ाने या अपमानित करने के लिए ही ऐसे जाति, धर्म या कर्म संबंधी शब्द बोले जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी मर्यादित नहीं ठहराए जा सकते हैं। दोस्तों दानिश अली जी ने लोकसभा अध्यक्ष के पास लिखित शिकायत की है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने रमेश बिधूड़ी जी को सख्त चेतावनी भी दे दी है। भाजपा ने भी बिधूड़ी जी को कारण बताओ नोटिस दे दिया है और लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस पर माफ़ी भी मांग ली है। दोस्तों दानिश अली जी बसपा के सांसद हैं और बसपा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, मगर विपक्ष ने इस मौके को हाथों हाथ लेकर भाजपा और संघ परिवार को घेरने के लिए अवसर की तरह ले लिया। पहले तो यह लग रहा था कि सारी गलती बिधूड़ी जी की ही है, मगर दानिश अली जी का राहुल गांधी जी के साथ फोटो सेशन और एक्स पर ट्वीट करना, अन्य विपक्षी दलों का इसको जोर शोर से उठाने पर कई लोगों को लगा कि शायद दानिश अली जी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। इसीलिए वह योजनाबद्ध तरीके से बिधूड़ी जी के भाषण के दौरान लगातार डिस्टर्ब करके उनको उकसा रहे थे, ताकि विवाद बने और बिधूड़ी जी इस ट्रैप में आकर तैस में इतनी बड़ी गलती कर बैठे। दोस्तों भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जी ने लोकसभा अध्यक्ष जी को एक पत्र लिखकर दानिश अली जी पर मोदी जी को नीच कहने और किसी के टोकने पर दानिश अली जी के द्वारा नीच को नीच नहीं कहूँ तो क्या कहूँ कहने का आरोप लगा दिया है। दानिश अली जी पर हाल ही में अमरोहा में रेलवे के एक कार्यक्रम में एक सिख विधायक जी के द्वारा वंदे मातरम व भारत माता की जय का नारा लगाने पर भड़कने व विधायक के साथ हाथापाई तक करने की नौबत आने का भी आरोप है। चूँकि लोकसभा में इस घटना के दौरान कैमरा बिधूड़ी जी पर फोकस होने के कारण उन्हीं का चेहरा व आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है और दानिश जी लगातार बोले जा रहे हैं, मगर उनकी आवाज़ साफ साफ कैमरा पर नहीं आ रही है। और दानिश जी ने इन आरोपों पर साफ साफ इनकार किया है। कुछ भी हो, मगर आपत्तिजनक भाषा में वह भी संसद में गाली देने को हर किसी ने अमर्यादित ही ठहराया है। दोस्तों अब लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 105(2) के तहत सभी सांसदों को मर्यादा में रहकर अभिव्यक्ति की आज़ादी है और संसद के अंदर किसी बयान या कृत्य के लिए संसद के बाहर किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 380 के तहत लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति के पास सांसदों को नियंत्रित करने से जुड़े अधिकार होते हैं, जिसमें वह संबंधित सांसद को चेतावनी दे सकते हैं या मामला समिति को सौंप सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं। इसी तरह के अधिकार राज्यों की विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष को भी प्राप्त होते हैं। मतलब इस मामले में सारे अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के ही पास हैं, वह जो भी उचित समझेंगे वह कार्यवाही करेंगे। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के पास असंसदीय या घोषित किए गए शब्दों की एक डिक्शनरी भी होती है, जिसे कि समय समय पर संशोधित भी किया जाता है। यह डिक्शनरी
लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के द्वारा कार्यवाही के दौरान असंसदीय घोषित किए गए शब्दों से भरी होती है। 1999 में पहली बार किताब की शक्ल में आई इस डिक्शनरी में जुलाई 2022 को भी बहुत सारे नए शब्द जोड़े गए हैं, जैसे कि विनाश पुरुष, जयचंद, शकुनी, गिरगिट, गद्दार, अनार्किस्ट, ठग, भ्रष्ट, दोहरा चरित्र, तड़ीपार, तानाशाह, तलवे चाटना इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। इसी के तहत लोकसभा अध्यक्ष ने विद्रोही जी द्वारा कही गई अपमानजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया है। दोस्तों, संसद देश की भाग्य विधाता और मार्गदर्शक है। संसद के अंदर व बाहर भी उच्च एवं मर्यादित आचरण और सभ्य भाषा का प्रयोग करके हमारे सांसद व विधायकों को जनता के समक्ष आदर्श की तरह व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट भी करें तथा बेल आइकॉन भी दबा दें। धन्यवाद। नमस्कार।